एक ऐसा सेक्टर जहां पहले से ही बड़े बड़े नामों की भरमार है, वहां किसी नए प्लेयर को अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये ब्रांड देखते ही देखते इतना बड़ा बन गया कि दूसरे बड़े ब्रांड्स की चमक धुंधली पड़ गई। हम बात करें टाटा ग्रुप के जूडियो की। साल 2016 में एक स्टोर से शुरुआत करके आज इसके 300 से ज़्यादा स्टोर खुल चुके हैं और ये नंबर लगातार बढ़ती जा रही है। एक ऐसा मार्केट जहां फैशन और एक्सेसरीज में बड़े बड़े नाम जैसे कि जारा, रिलायंस ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल और कई ग्लोबल ब्रांड छाए हुए हैं। यहां पर किसी इंडियन कंपनी के एक छोटे से स्टोर से शुरुआत करके कुछ ही सालों में इतना बड़ा बन जाना बहुत हैरान कर देता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि मॉल या बड़े स्टोर्स में मिलने वाले कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं? यकीनन इनकी क्वालिटी अच्छी तो होती ही है, पर पॉकेट पर भी काफ़ी वजन पड़ता है। पर मैं कहूँ कि 1500 रुपये में मिलने वाली कोई शर्ट आपको 200 या 300 रुपये में मिल रही है, वो भी बिना क्वालिटी में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो क्या आप ऐसे कपड़े नहीं लेना चाहेंगे? तो यही है जूडियो की सफलता का सबसे बड़ा राज, यानी कि कम कीमत में अच्छी क्वालिटी देना। पर अब सवाल ये उठता है कि दूसरे ब्रांड की तुलना में वही चीज़ सस्ती कीमत पर कैसे मिल रही है। यहाँ पहली स्ट्रेटेजी आती है सही कस्टमर को टारगेट करके उन तक पहुँचने की। अगर हम बड़े ब्रांड या स्टोर की बात करें तो हकीकत यही है कि आज भी कुछ मुट्ठी भर लोगों तक ही उनकी पहुंच है, वो भी सिर्फ बड़े शहर यानी कि टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़ में। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आमदनी और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ती है, उनके शौक भी बढ़ते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग बाजार जाते थे, एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाकर मोल भाव करते हुए कपड़े खरीदते थे। छोटे शहरों में भी रहने वाले लोग चाहते थे कि हम बड़े और एसी शोरूम से खरीदारी करें, पर ना तो इसकी सुविधा थी और ना ही इतनी बड़ी जेब। जूडियो ने इस गैप को भर दिया। उन्होंने अपनी ज़्यादातर स्टोर छोटे शहरों में खोले। इनको खास तौर पर उस स्टूडेंट ग्रुप के लिए खोला गया जो पॉकेट मनी या पार्ट टाइम जॉब पर रिलाई करती है, पर अपने दोस्तों और सोशल सर्कल के लिए उनको ट्रेंडी, सस्ते और फैशनेबल कपड़े की ज़रूरत रहती है। ये स्ट्रेटेजी इसलिए भी बहुत फ़ायदा कर गई क्योंकि यहाँ कंपटीशन ही नहीं था। ऊपर से बड़े शहरों के खर्चे, स्टाफ की सैलरी, मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा होते हैं तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है, जबकि छोटे शहरों में सर्विस कम दाम पर मिल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई तुक्का था। बाहरी तौर पर भले ही बड़े शहरों में चौकाचौंध दिखती हो, पर रिसर्च बताता है कि खर्च करने के मामले में टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज टियर 1 सिटीज से लगभग 70% आगे है। मान लेते हैं कि आपको अपना बिजनेस शुरू करना है और किसी बड़े शहर से शुरुआत करेंगे तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपको काफ़ी सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली में कोई मकान किराए पर लेते हैं और इसमें भी अगर साउथ दिल्ली की बात करें तो आपको कम से कम 25,000 तक किराया देना होगा, तब जाकर एक अच्छा सा 2 BHK मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी आउटर इलाके में रहते हैं या फिर किसी ऐसी लोकेशन में रहते हैं जहां ज़्यादा पॉश एरिया ना हो, तो आपको आराम से 15,000 तक का एक मकान मिल जाएगा, जबकि किसी छोटे शहर में आपको 8 से 10,000 में अच्छा और बड़ा मकान मिल जाएगा। जूडियो ने भी तो यही किया। अगली बात आती है प्रोडक्ट का पॉकेट फ्रेंडली होना। आप किसी भी बड़े मॉल में जाकर खरीदारी करें तो आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ लगभग 500 से 800 रुपये से कम कीमत पर नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाए तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जूडियो के स्टोर में 49 रुपये से प्रोडक्ट की रेंज शुरू हो जाती है और यहाँ पर मिलने वाली सबसे महंगी चीज़ 999 रुपये की होती है। ये बजट एक आम आदमी, एक स्टूडेंट या एक हाउसवाइफ तक को बहुत आसानी से सूट करती है और उनको भी लगता है कि चलो हमने अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद लिए। अगली स्ट्रेटेजी है शोरूम सेटअप की, यानी आप अपने एंड प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। जूडियो ने बड़े ध्यान से ये फैसला लिया कि वो शोरूम के लिए कोई खर्चा करने की जगह फ्रेंचाइजी की मदद लेगा। यानी आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी और आपने जूडियो से हाथ मिला लिया, अब जो भी मुनाफा होगा उसमें से आपको एक हिस्सा मिलता रहेगा। कंपनी के लिए फायदा ये हो गया कि उनको प्रॉपर्टी के लिए पैसे खर्च करने नहीं पड़े। बिजनेस की भाषा में इसे फोको मॉडल कहा जाता है, यानी फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। अगले नंबर पर आता है डिजाइनिंग कॉस्ट की बचत। देखिए, कोई भी बड़ा ब्रांड जब कुछ एक्सक्लूसिव लॉन्च करता है तो उसे कोई ना कोई नामी डिजाइनर ही बनाता है, जिसके लिए उनको लाखों रुपए दिए जाते हैं। जबकि जूडियो ने यहाँ बहुत स्मार्टली प्ले किया है। वो डिजाइनर पर फोकस ना करके फास्ट फैशन पर ध्यान देते हैं, यानी कि जो मार्केट में चल रहा है वही बनाओ। जूडियो के फेवर में एक और बात आती है, वो है कपड़ों का बल्क प्रोडक्शन। कपड़ों की सस्ती रेंज की वजह से इनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ बिक जाते हैं। कंपनी कच्चा माल लाकर उसे छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडरों से तैयार करवा लेती है। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में काफी बचत हो जाती है। जूडियो की ऑनलाइन प्रेजेंस न होने के पीछे भी एक प्लान है।
वैसे तो इस इंटरनेट वाले जमाने में ये बात हैरान कर देती है कि कोई ब्रांड ऑनलाइन कैसे नहीं है, पर जूडियो जैसे कम मार्जिन पर काम करने वाले ब्रांड के लिए काफी फायदेमंद कदम है। असल में ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से डिलीवरी कॉस्ट और रिटर्न किए गए आइटम पर होने वाले खर्च काफी ज्यादा होते हैं, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान होता है। आपको ना तो जूडियो का कोई टीवी एड दिखेगा और ना ही उनके शोरूम पर सीजन धमाका सेल या दिवाली ऑफर जैसे टैग, जबकि हर बड़ा ब्रांड मार्केटिंग पर जमकर पैसे लुटाता है, यानी फिर कहीं ना कहीं बचत हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये ब्रांड बाकी सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। कंपनी हर पॉसिबल जगह पे बचत कर रही है। जाहिर है इस तरह उनकी कॉस्ट तो कम रहेगी पर मुनाफा अच्छा होगा। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आपको H&M या फिर पीटर इंग्लैंड या फिर किसी दूसरे बड़े ब्रांड के टक्कर की चीजें मिलेगी, पर इतनी कम कीमत को देखते हुए इतनी अच्छी क्वालिटी दे पाना भी बहुत बड़ी बात है, जो कि जूडियो कर रहे हैं। अगर हम सेल्स के डेटा को देखें तो साल 2018 में जहां ये लगभग 140 करोड़ थी, वहीं साल 2020 में ये 500 करोड़ पार कर गई। 2022 में ये लगभग 1000 करोड़ रही। इन्हीं 3 सालों में खुले स्टोर्स की गिनती को देखें तो 2018 में 7, 2020 में 80 और अगले 2 सालों में ये 200 पार कर गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक इनके 500 स्टोर खुल चुके होंगे। बाहरी तौर पर देखें तो ये कोई फेरी टेल लगती है, पर अब जबकि आपको सारी हकीकत पता है तो आप ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि इस सपने को साकार करने के लिए कितनी गहरी प्लानिंग, लगन और मेहनत से काम किया गया है। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें भी ऐसे ही क्लियर विजन, कुछ नया और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।